हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजनेटेड कंपाउंड्स, जिन्हें हम हेलोजन डेरिवेटिव्स या हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स भी कहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि साथ साथ में सारे ही डाउट्स हमारे क्लियर होते जाए। तो नोमेनक्लेचर करते कैसे है, एक बेसिक सा रूल होता है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का मतलब होता है जो मेन चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें मैक्सिमम कार्बन इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर तीन केसेस बन सकते हैं। पहला अगर फंक्शनल ग्रुप है, और दूसरा अगर बॉन्ड है, और तीसरा कि अगर हमारे पास हेलोजन है। हेलोजन तो होगा ही ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप को। यानी कि अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग इस अकॉर्डिंग करेंगे, इस टाइप से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। और उसके बाद हम देखेंगे बॉन्ड। अगर बॉन्ड है तो फिर हम बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन सबसे पहले हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की, उसके बाद उससे कम प्रायोरिटी होती है बॉन्ड की, और सबसे कम प्रायोरिटी किसकी होती है, हेलोजन की। लेकिन जब हम नेम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आता है, हेलोजन का। ठीक है, कैसे नाम लिखेंगे हम, चलिए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये हमारी कुछ इस तरह से हमें चेन दिख रही है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, कार्बन कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। एक ये जो हम डॉट बना रही है यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखिए ये एक कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी मिली, ये वाली मिली, जहाँ पर 5 कार्बन आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पर तो हमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा। एक बात हमेशा ध्यान रखना गाइस कि जो हेलोजेंस होते हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते हैं, नॉर्मली हम उन्हें हेलोजेंस कहते हैं। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सेकंड केस क्या आता है, बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अब बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। यानी कि अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 थर्ड नंबर मिलेगा बॉन्ड को। लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 सेकेंड नंबर मिलेगा बॉन्ड को, और हमें ऐसे नंबरिंग करनी है कि लोवेस्ट नंबर मिले बॉन्ड को। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम इसका नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप और उसकी पोजीशन का नंबर, जैसे कि 4 है, और फंक्शनल ग्रुप को हम इस तरह से लिखते हैं हेलो। हेलो मतलब कि ब्रोमो क्लोरो आयोडो फ्लोरो, इस तरह से। तो 4 पे हमारा ब्रोमीन है, यानी कि 4 ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पर कोई सब्सटीट्यूट हमें नहीं दिख रहा, फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा। अब हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड कहाँ पर है, सेकेंड नंबर पर है। तो 4 ब्रोमो 5 कार्बन यानी कि पेंट 2 और डबल बॉन्ड है, इसलिए इन वाला, एल्कीन है ना गाइस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, सफिक्स इन लगेगा। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका होगा हमने सबसे पहले क्या किया और नेम कैसे किया। 4 ब्रोमो पेंट 2 इन इसका नाम हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन अगर हम बात करें, 1 2 3 कार्बन, तो ये हो गए हमारे। अब लॉन्गेस्ट चेन अगर हम 1 2 3 ये वाली चेन लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है। तो ये वाली हम चेन सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो 3 पे हमारा ब्रोमीन है, यानी कि 3 डैश लगाएंगे, 3 ब्रोमो। उसके बाद हमारा यहाँ पर देखिए ये हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन ये सब्सटीट्यूट हो गया। तो सब्सटीट्यूट हो गया तो इसका नाम क्या होता है, मिथाइल। 1 कार्बन है, और अगर एल्केन में से 1 माइनस करते तो एल्काइल हो जाता है, यानी कि ये मिथाइल हो जाएगा। तो 3 ब्रोमो मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 3 ब्रोमो मिथाइल, और 4 हमारे पास कार्बन है, यानी कि ब्यूट 1 इन, और 1 है तो इसको हम डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। तो 3 ब्रोमो मिथाइल ब्यूटीन, ये इसका नेम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पेरेंट चेन
1 2 3 कार्बन तो ये हो गए हमारे। अब यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4, तो क्या होगा, तो हमारा जो ब्रोमीन है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है, चौथा नंबर मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर हम एक केस और ऑब्जर्व करेंगे, एक हमने कंडीशन ऑब्जर्व की कि अगर हम इसको फर्स्ट नेम देते हैं तो भी तो हमारा जो बॉन्ड है वो सेकेंड नंबर पर ही आ रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हमारे बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिल जाए, वो तो मिल ही रही है दोनों केस में, और बेचारा फंक्शन जो हमारा हेलोजन है उसको भी मिल ही जाए प्रायोरिटी। यानी कि बॉन्ड को हमें प्रायोरिटी देनी है लेकिन इस तरह से देनी है कि बाकी लोग बच ना जाए। तो यहाँ पर हम इस तरह से नंबरिंग ना करके इस तरह से करेंगे, यानी कि 1 2 3 4, ताकि जो हमारा ब्रोमीन है उसको भी प्रायोरिटी मिल जाए बॉन्ड के साथ साथ। तो अब यहाँ पर 1 ब्रोमो, उसके बाद कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो 1 ब्रोमो और कितने हमारे पास कार्बन है 4, तो ब्यूट 2 इन, यानी कि डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 तो ये हो गए। अब पेरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर भी सेम केस ऐसा बनेगा, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे गाइस, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो बॉन्ड को सेकेंड नंबर मिल रहा है और यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड को फर्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे। 3 ब्रोमो, सबसे पहले हेलोजन का नाम तो 3 ब्रोमो, उसके बाद सब्स्टिट्यूट है यहाँ पर 2 पे मिथाइल है 3 ब्रोमो, यहाँ पर मिथाइल था ना गाइस, यहाँ पर भी तो 2 पे था तो हमने 3 ब्रोमो के बाद 2 भी लगाना है गाइस, उसकी पोजीशन का नंबर भी लिखना है। यहाँ पर 3 ब्रोमो 2 मिथाइल, उसके बाद 3 कार्बन है इनकी प्रोप 1 इन, जिसे हम डायरेक्टली प्रोपीन भी लिख सकते हैं, ये है गाइस, ठीक। अब यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल ही, ये दोनों एक फंक्शनल ग्रुप वाला एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये बेंजीन रिंग वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पर 2 हमारे पास ब्रोमीन है। अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें बॉन्ड प्रायोरिटी वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो बेंजीन रिंग होती है हमें पता है कि बॉन्ड क्या होता है, घूमता रहता है, यानी कि इस तरह से बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी वाली तो कोई बात ही नहीं है, बॉन्ड की फंक्शनल ग्रुप की बात आती है। तो अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो 5वें नंबर पर एक ब्रोमीन आ रहा है। यहाँ से अगर ऐसे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, यानी कि 1 और 3 पे हमारे ब्रोमीन आ रहे हैं। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 और 3 में आ रहे हैं। दोनों को लोवेस्ट छोटे छोटे नंबर मिल रहे हैं, तो हम कैसे भी नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखेंगे 1 3 डाई, यहाँ पर लिख देते हैं साथ साथ में 1 3 1,3 डाई ब्रोमो। दो अगर सेम हमारे पास 2 हेलोजन आ जाते हैं तो डाई ट्राई, और 3 आ जाते तो ट्राई, 4 आ जाते तो टेट्रा। और अगर अलग अलग आते हैं हमारे पास हेलोजन तो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उनका नेमिंग भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इनकी मान लेते हैं अगर यहाँ पर क्लोरीन आ जाता तो पहले बी आता है तो यहाँ से नंबरिंग करते हैं, और अगर बी यहाँ होता तो यहाँ से नंबरिंग करते, इस तरह से। तो 1 3 डाई ब्रोमो, उसके बाद यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो डायरेक्ट ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे। जब भी बेंजीन रिंग हमें दिख जाए तो लास्ट में हमें बेंजीन लिखना ही है, क्योंकि और कॉमन नेम की तो बात अलग होती है। कॉमन नेम जो होते हैं गाइस उनमें इस तरह से कोई रूल फॉलो नहीं होते कि हमें पहले ये लिखना है वो लिखना है, वो कॉमन नेम होते हैं कि जनरली हम उनको किस नाम से बुलाते हैं, बहुत सारी रिएक्शन में कॉमन नेम यूज होते हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इसका नेम हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं 1 2 3 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं 1 2, तो यहाँ पर 1 3 5 पर हमारे क्या आ रहे हैं, ब्रोमीन आ रहे हैं। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 3 5, कैसे भी नंबरिंग करेंगे तो 1 3 5 पर ही हमारे आ रहे हैं हेलोजन्स। तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये हमारे इसका नेम हो गया।
अब यहाँ पर हमने देखिए ओपन चेन वाले पढ़ लिए, एरोमेटिक रिंग वाले पढ़ लिए, लेकिन अब हम अगर बात करें फंक्शनल ग्रुप की तो उसमें हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पेरेंट चेन तुम्हें पता ही है, 1 2 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 3 कार्बन है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। OH क्या होता है, एल्कोहल, यानी कि लास्ट में OL लगेगा, ठीक है, यहाँ पर हमें पता है। अब पहली चीज हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। पेरेंट चेन सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग ऐसे कार्बन से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। जैसे कि यहां से अगर हम करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलेगा 1 2, इस तरह से। तो अब हमारा नेम किसे लिखाएगा, सबसे पहले तो हमारा जो हेलोजन है उसका नाम लिखाएगा, यानी कि 2 क्लोरो, उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद 2 कार्बन यानी कि मेथ एथ, 2 क्लोरो, सिंगल बॉन्ड यानी कि इथेन, और 1 पे हमारा क्या है, OH यानी कि ओल, ठीक है। तो इसको हम 2 क्लोरो इथेनॉल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, 2 क्लोरो इथेनॉल, टेस्ट भी लगाना है गाइस। यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात ही नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम रिलैक्स मोड में। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि फंक्शनल ग्रुप जिस तरह से पास में आ रहा है वहां से हमें नंबरिंग करनी है। उसके बाद इसको देखना है, हेलोजन को 2 नंबर पे आ रहा है तो 2 क्लोरो, उसके बाद इस पूरी चेन का नेम क्या होगा, रूट वर्ड क्या होगा, 2 है यानी कि ईथ, तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, और हमारे फर्स्ट पोजिशन पे OL है यानी कि 2 क्लोरो इथेनॉल, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट इधर से पड़ेगा तो 1 2 3 इस तरह से नाम दे देते हैं। सेकेंड पे हमारा ब्रोमीन है यानी कि 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन 1 ओल, या फिर इसे हम 2 ब्रोमो प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।